प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और पिछले 19 दिन से आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, मजबूत हो गए होंगे, आप में शक्ति बढ़ गई होगी। तो 20 और 21 दिन का अभ्यास थोड़ी और मेहनत का है, लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी कारण में आपने रुकना नहीं है। कई अभ्यास, कई आसन थोड़े टफ हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी दिन अचीव करना है। उनको अपना समय दीजिए, ठहराव लो, अच्छा सांस लो, अच्छे प्राणायाम करो, मन को मजबूत बनाओ, अभ्यास को मजबूत बनाओ। ये सारे आसन फिर आप कर पाओगे। तो आज आपका 20वां दिन है और इसके बाद कल एक और दिन आप अभ्यास करेंगे। तो इन 21 दिन के अभ्यास को आपने लगातार करते रहना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो आज आपका मॉर्निंग योगा डे 20 है। अच्छी तैयारी करो, शांत बैठो, इनहेल एक्सहेल करके शरीर को, मन को, आत्मा को, सबको शक्तिशाली बनाओ और तैयार करो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपके अभ्यास के साथ। प्रणाम। प्रणाम। तो आज का अभ्यास आपका थोड़ा हैवी है, इसलिए बहुत आराम से अपने शरीर को तैयार करना। और पिछले गए 19 दिन का जो अभ्यास है, अब आपने उसका पूरा उसका लाभ लेना है। वो अगर अच्छा किया होगा तो ये 20 और 21 दिन का अभ्यास अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने तैयारी करनी है अर्धवृश्चिकासन की। तो उसे कैसे करेंगे? घुटनों पर रहना है, अपनी एल्बोज को, दोनों कोहनियों को इस प्रकार से शोल्डर डिस्टेंस लेके नीचे लगा दो और ऊपर उठा लो अपने पंजों पर। पेल्विस को ऊपर की तरफ रखना है, बस ऐसे बने रहना है। यह अर्धपिंच मयूरासन या वृश्चिकासन हो गया, इसी को डॉल्फिन पोज भी कहते हैं। तो ऐसे बने रहे, यहां पर धीरे धीरे नीचे आ जाना है। तो जो भार है वो आपने अपने कंधों पर लेके आना है। 3, 2, 1 जाइए। एक्सहेल करके नीचे होल्ड करना है और पंजों पे बने रहना है। फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। यहां पर सांस ली अच्छी, फिर यहां से उठ गए। अधोमुखी स्वनासन दूसरा आसन है आपका। जैसे आपने संचालित पादहस्त आसन किया था कुछ समय पहले, उसी प्रकार ये देखिए, जैसे ये अभ्यास आपने किया, इसी प्रकार आपने दोनों घुटनों को अंदर लेके आना है। संचालित वज्रासन। तो नीचे देखिए और फिर आगे आ जाओ। बहुत आराम से पीछे चले जाएंगे। एक और बार, फिर पीछे जाएंगे, फिर से शरीर सीधा, चलो पीछे। तो लगभग 5 बार आपने इसको कर लेना एक सेट में। 4 हुए, चलो पीछे। 5वीं बार आइए। कंधे मजबूत रखने हैं, हाथों पर भी अच्छा आपने प्रेशर रखना है। फिर चले के पीछे। 5 बार पूरे हुए, घुटने नीचे कर देने हैं। वज्रासन में बैठ के सांस ली। तो आसन हो गया आपके। तीसरा आसन है आपका, पहले पद्मासन करना है और फिर ये बड़ा आसन है, इसके लिए खूब मेहनत करना आपने। पहले पद्मासन ले लिया और फिर पद्मासन के ऊपर इस प्रकार आपने अपने घुटनों पर आ जाना है। ये पद्म बकासन है, अर्ध ही करेंगे, आधा ही करेंगे। भविष्य में जब आप आगे बढ़ेंगे बड़े आसनों के साथ, तब इसको पूरा करेंगे। तो उठाना शुरू करना है अपनी कलाइयों पर, धीरे धीरे इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। आधा ही करेंगे, अभी कोहनी तक ही रख लिया, बाद में इसे ऊपर लेके जाना है और यहां पर सीधे बने रहे।
आराम से नीचे आ गए। बहुत धीरे दोनों घुटनों को फिर ऊपर उठा लिया, सांस लेते रहे। फिर पांव को निकाला और बहुत आराम से दोनों पांव आगे आ गए, सांस लिए अच्छे, रुक गए। चौथे आसन के लिए जैसे आपने मरीचिकासन किया उसी प्रकार अर्ध पद्मासन स्थिति में फिर मरीचिकासन करना है। तो राइट हील लेफ्ट थाई पर रख ली, फिर लेफ्ट नी को लेफ्ट हैंड से ऐसे बांध लिया और एक्सहेल करके नीचे देखना है। रुकेंगे यहां पर, फिर बहुत आराम से ऊपर उठे और हाथ खोल दिए, पांव बाहर किए, दोनों पांव बाहर, लेफ्ट हील उठाई, राइट थाई पर रख ली, फिर राइट लेग को फोल्ड कर लिया, लेफ्ट नी नीचे चली जाएगी मैट की तरफ। रुके, बांधो अपनी राइट नी को और एक्सहेल करके जाओ नीचे। रुकेंगे यहां पर 5 4 3 2 और 1, ऊपर उठे, खुला हाथों को, पांव आगे किए, दोनों पांव आगे, ठहराव ले लिया यहां पर। अच्छा गहरा इनहेल, होल्ड और फिर एक्सहेल। 4 आसन पूरे हुए। 5वां आसन जैसे आपने विश्वामित्र आसन किया उसी प्रकार से दोनों पांव खोल देने हैं आपने। लेकिन इस अभ्यास में आपने कंधों पर उठाना है पांव को इस प्रकार से, और अब सर की तरफ लेके जाना है ऐसे, और दूसरा पांव बेंड रखना है। तो ये भी एक तरीका हो गया विश्वामित्र आसन को मजबूत बनाने का। लेफ्ट शोल्डर अंदर रखेंगे, उठाया, लेफ्ट हील को पूरा ऊपर तक ले गए, आराम से नीचे आ जाएंगे, सांस ली, फिर से उठाया ऊपर, फिर धीरे से नीचे आ गए। फिर एक बार कर लीजिए इस आसन को, फिर उठाओ, यहां पर रुक के रहना है, फिर आराम से नीचे आ गए। शांत होके बैठो अधोमुखी स्वनासन में। और जैसे 5 आसन पूरे हुए, 5 काउंट फिर कर लेनी है आपने संचालित वज्रासन की। तो रुके यहां पर, बहुत धीरे आगे आए, ठहराव लिया यहां पर, रुके, फिर पीछे चले जाएंगे। दूसरी काउंट के लिए आ जाओ, शरीर सीधा किया, फिर चले जाओ पीछे। चलो तीसरी काउंट के लिए आगे आओ, फिर शरीर सीधा किया, चलो पीछे। चौथी काउंट के लिए आइए, हाथ आपने मजबूती से रखने हैं और कंधे भी मजबूत रखने हैं, चलो पीछे। अंतिम बार, 5वीं बार, उठाओ, आ गए वज्रासन में, शरीर सीधा कर लेना है, गहरे सांस लिए और फिर आसन से बाहर आ गए, बैठ जाएंगे सुखासन में। यहां पर गहरी सांस ली, शांत किया शरीर को, दोनों पांव निकाल लिए, राइट हील को लेफ्ट थाई पर रखा और फिर लेफ्ट हील को राइट थाई पर रखा, पद्मासन को ऊपर उठा के रखा, इस प्रकार से जोड़ के रखा दोनों पांव को, और हाथों को आगे ले आए प्राप्ति मुद्रा में। शरीर सीधा रखना है। यह आपका छठा अभ्यास है जिससे आप समापन करते हैं। तो यहां पर रुक के रहना है, आपने सांस लेते रहना है। आज इस अभ्यास में प्राप्ति मुद्रा के बाद आपने दोनों पांवों को इस प्रकार से बांध लेना है हाथों से।
और इसमें समय लगेगा, यदि वेट ज़्यादा है तो समय लगेगा, तो आप अपना समय दो, प्रैक्टिस करो, गेन करो इस आसन को। सीधा रखना है पीठ को और ध्यान करना है आसन पर, कैसे आपने आसन को लिया है, अपने श्वास पर। इसी अभ्यास के साथ गहरे उतर जाना है। आंखें बंद कर ली या आंखें खुली रखी, ध्यान करते रहे, गहरे उतर जाना है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अपने इस आसन के साथ ध्यान में गहरा उतर जाओ। आपसे फिर मिलेंगे। नमो आदेश।